आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। परिसीमन को लेकर क्या प्लान चल रहा है? देखो, परिसीमन का बीजेपी के, मैं जो समझ रहा हूँ बीजेपी के नेताओं को, और जैसा मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनको जो समझ पाया हूँ, ये हर हालात में परिसीमन करना चाहेंगे। इसके लिए ये दोबारा फिर प्रयास करेंगे। जो अभी संसद का विशेष सत्र गया और इस विशेष सत्र में नहीं पास हो पाया, अब मेरे को ये लग रहा है, जहां तक मेरा सोच है, कि अब टीएमसी हारेगी पश्चिम बंगाल में। तो जैसे आम आदमी में तोड़फोड़ करी है, वैसे ये टीएमसी भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक आधी पार्टी में क्या पता और भी कर दें, और उसमें करके ये अपना 2/3 जो बहुमत चाहिए संसद में, उसमें चाहे तो कुछ एक एमपीओ को अपसेंट करवाएं। अब तक वो हुआ ही नहीं, बहुमत मिले ही नहीं अब तक। वो बहुमत क्या था, जो महिला आरक्षण था वो तो पास हो लिया 2023 में। ठीक है। महिलाओं को जो आरक्षण देना था 33%, वो तो पास हो लिया। बहुत लोगों को एक गलतफहमी है। अब जो मामला वो क्या है कि जो परिसीमन करके सीटों का, आज जो 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसको 850 या 835 के आसपास करके कुछ इलाके, और उसमें 33% आरक्षण देना, परिसीमन बीजेपी क्यों करना चाह रही है वही मैं बता देता हूँ। जो भी पार्टी परिसीमन करती है अपने टाइम, दोबारा फिर जीत जाती है, उसको अगले चुनाव में बेनिफिट मिलता है उसका, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको सिस्टम बिठाती है। ठीक है। अफसर भी तो सरकार की मानेंगे, नेचुरल बात है ज्यादातर। बिल्कुल। ठीक है, तो उस हालात में बीजेपी ये चाह रही है कि अभी 2029 का चुनाव हम नए परिसीमन से करा दें, ताकि एक बार, ठीक है, ताकि एक बार नहीं, फिर तो क्या पता पक्का 2030 जो 2047 के है ना मोदी, और ठीक सोच रहे हैं। सीट अगर अपने हिसाब से बनाई दी उन्होंने, तो क्या पता 2047 वाली लॉटरी लग जाए। अच्छा, कांग्रेस यूं चाह रहे हैं, विपक्षी भी ये चाह रहे हैं कि भाई ये परिसीमन अभी ना हो, क्योंकि 29 का चुनाव हो जाए। मान लो इस बार 240 पटक गया मोदी, और वैसे परिसीमन लेट हो रहा है। लेट तो हो रहा है वैसे, अगर मान लो 2024 में 240 पटक गया मोदी और कांग्रेस 99 पाएगी, अब अगले चुनाव में क्या पता 240 से 200 पर रह जाए, तो क्या पता कांग्रेस भी बना जाए राज। तो वो फिर अपने हिसाब से करना चाहेंगे। असली कहानी तो है ये। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिन लोगों को चुनावी तैयारी करनी है, उनने परिसीमन की बात नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बीजेपी है 2028 का आखिरी में कर देंगी। अगले के समझ में को नहीं आओगे भाई, उसका गांव में नाम याद को नहीं होंगे और शहर के मोहल्ले याद को नहीं होंगे, कौन सा आ गया। और बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी तो कर रही है अपनी ग्राउंड जी, उनका तो कमल का निशान लड़ रहा है चुनाव, ठीक बात। प्रत्याशी नहीं लड़ रहे। प्रत्याशी नहीं लड़ रहे। बीजेपी वालों की एक बड़ी खास बात है, आप देखना, वो ये बोल लेंगे भाई हमारा प्रत्याशी तो कमल है। कांग्रेस वाले कड़े बोलते देखे अपने, हमारा प्रत्याशी हाथ है पंचायत, ठीक बात। वो तो सिद्ध दिन होगा, हमारा प्रत्याशी भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, फलाना है। ये फर्क है। तो जिसने चुनाव की तैयारी करनी है उसको मैदान में आ जाना चाहिए, और बिना परिसीमन की बात देखिए, भाई हो गया तो भी ठीक है, नहीं होया तो भी ठीक है, अपने शुरू कर देना चाहिए सिस्टम। और हरियाणा की राजनीति में आपको क्या चीज दिख रही है जो हमारे बीच में रह गई हो? देखो, बहुत सी ऐसी बातें हैं फिलहाल। तो एक तो जो महिला आरक्षण को लेके जो मामला था, उसको लेके भी जगह जगह बातचीत चल रही है, और उसमें बीजेपी भी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जो खुद सत्ता में रहती है, फिर भी दूसरों के खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है। मतलब ये भी बड़ी गजब बात है बीजेपी ठीक की। बात है। ठीक है, खुद धरना धर लें राज में होते हुए भी। हाँ। तो दूसरी बात ये है, अभी सबकी निगाहें इन चीज़ों पर हैं। एक तो भाई मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। एक साल तो हमें वीडियो बनाने लग रहे हैं, लेकिन कौन को अड़चन की में आता रहता है। ठीक है। दूसरा, मोहनलाल बड़ौली का क्या रहेगा, हर तरफ यही चर्चा है कि मोहनलाल बड़ौली जाएंगे, रहेंगे। उस चक्कर में बल्कि एक काम और भी हो रहा है, बहुत लोग बेचारे ना चाहते हुए भी बड़ौली साहब को हाजिरी मार रहे हैं। ठीक है भाई, कदे फिर यूं रह जाओ, समझ में नहीं आ रही। बड़ौली साहब की किस्मत तेज है, नहीं तो 1.25 साल हो जाता उनको बदले हुए। हाँ, ठीक है ना, जनवरी फरवरी में चुनाव था, जनवरी फरवरी 2025। ठीक है जी। उसके बाद कांग्रेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि कई महीने बीत गए, हरियाणा में 23वां जिला बना रखा है, शायद उसका राहुल गांधी को अब तक पता चला है या नहीं चला, 80। ठीक है, वहां बीजेपी ने जिला प्रधान बना दिया, इनेलो ने बना दिया, जेजेपी ने बना दिया, आम आदमी पार्टी ने बना दिया, और कांग्रेस जो इतने लंबे चौड़े दावे कर रही है वो उसका जिला प्रधान तक नहीं बना पा रही।
अब हो सकता है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को ना पता हो, तो कम से कम राव नरेंद्र को तो पता होगा भाई जिला बन गया 23वां, इसका भी जिला प्रधान बनाना है। ठीक है जी, बहुत सोचने वाली बात है। तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। जी।